तो सरकार ये मानती है कि दिक्कत है, लेकिन फिर उसके बाद गड़बड़ियां सामने आती है, जिसकी वजह से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। और आज तो अहम सुनवाई सीबीएसई मामले में भी और नीट मामले में भी होने जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया हमारे साथ और अनामिका गौड़ भी हमारे साथ है। अतुल, आप सबसे पहले बताइए, आज जो नीट में ये सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है कितनी अहम है? आज क्या तय किया जाएगा कोर्ट के अंदर? देखिए प्राची, 5/44 ये पूरा मैटर है। अब से माना जा रहा है कि कुछ देर बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फाइमा वर्सेस एनटीए और इसके अलावा यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नीट एग्जाम, ये 5/44 सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा मैटर लगा हुआ है। तो अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन जो याचिकाएं जो लगाई गई हैं उनमें यह कहा गया है कि नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग इन याचिकाओं में की गई है। इसके अलावा याचिकाओं में कहा गया है कि नीट यूजी की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया इन याचिकाओं में कि इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और इसके अलावा फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हो। इसके अलावा यह कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा की भी जांच करे ताकि फिर से कोई धांधली ना हो, यह इन याचिकाओं में कहा गया है। और इसके अलावा याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत सरकार को निर्देश दे कि एनटीए को बदला जाए या पूरी तरह से नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम जो है वो बनाया जाए, ये इन याचिकाओं में कहा गया है। इसके अलावा नई संस्था ऐसी हो जो तकनीकी रूप से मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली हो। और इसके अलावा इन याचिकाओं में मांग की गई है कि कोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि वो पेपर लीक को लेकर अपनी जांच के बारे में 4 हफ्ते में रिपोर्ट दे। तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो यह भी डिमांड की गई है कि 4 हफ्तों में रिपोर्ट दी जाए। हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग इन याचिकाओं में की गई है और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह हाई पावर कमेटी बने। बिल्कुल एक गंभीर मुद्दा है, यह अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, जिससे बहुत सारी उम्मीदें पेरेंट्स को भी हैं, उन छात्रों को भी है जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, जो इस पेपर में अपीयर हुए थे। अब सीबीएसई को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो रीवैल्यूएशन को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अनामिका, आज फिर से रीवैल्यूएशन का काम शुरू हो रहा है। आज फिर से बच्चे अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं, अपनी कॉपी की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो गलतियां इससे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर हुई, जो ऑनलाइन मार्किंग में हुई, वो कैसे दुरुस्त की जा रही है? बिल्कुल प्राची, ये सवाल बना हुआ है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम जो लाया गया था वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और बेहतर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए बेहतर तरीके से कॉपी चेकिंग के लिए लाया गया था। क्योंकि जब टीचर्स फिजिकल तौर पे मार्किंग करते थे तो कुछ ये गड़बड़ियाँ आती थी। स्टूडेंट्स का कहना होता था कि उनके नंबर कम आए हैं या फिर टीचर्स पे बर्डन कम होता है, तो वो जल्दी कॉपी चेक करते। इसलिए एक टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाया गया था। लेकिन जब इस बार रिजल्ट आया तो बच्चे बहुत निराश हुए। बच्चों ने खुद सोशल मीडिया पे आके बताया कि कुछ गड़बड़ी है। सरकार ने ये नहीं माना था, सीबीएसई को खुद से नहीं पता चला था, बच्चों की कंप्लेंट से पता चला। और आप ये मानिए कि हर एक चौथे स्टूडेंट ने इस बार रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और उनको अधिकतर अपनी कॉपियों में, स्कैन कॉपीज में जो है वो गड़बड़ी पाई गई है। किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है तो किसी की कॉपी में दूसरे की कॉपी एडेड है, यानी 2 कॉपी एक ही स्टूडेंट की आंसर शीट में लगी हुई है। यानी केवल एक बच्चे के साथ गड़बड़ी नहीं हुई है, दूसरे बच्चे के साथ भी गड़बड़ी हुई है, जिसकी आंसर शीट दूसरे बच्चे के साथ अटैच कर दी गई है। और हम आपको ये बता दें कि 4 दिन से जो सीबीएसई की वेबसाइट में जब आप ओएसएम के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सिस्टम भी क्रैश हो चुका है, वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। बच्चे रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और फिर वो वेबसाइट खोल के देख रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक है स्टूडेंट्स का वो वेबसाइट पे बढ़ चुका है। जिन बच्चों को डाउट नहीं भी था वो भी इस गड़बड़ी के बाद संदेह में आए हैं और वो भी चाहते हैं कि और ये दुरुस्त करना होगा सिस्टम। कभी नीट पेपर लीक होता है तो कभी सीबीएसई में परीक्षा को लेकर या चेकिंग को लेकर बच्चों के मन में सवाल पैदा हो जाते हैं, जिससे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया आपका अनामिका और अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।